देखिए, ये चैप्टर है इक्विलिब्रियम जो हमारे क्लास 11th का है। हम पहला क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का पहला, ठीक है। और धीरे धीरे मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आपको और भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे सीरियल वाइज, जिसमें हम 1 2 3 एंड सो ऑन नेक्स्ट तक क्वेश्चन एंड तक कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। देखिए, अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इज इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सडनली इंक्रीज। अब इसमें ये कंडीशन यहाँ आ गई, इसको कंडीशन को समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया पहले से ही। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि इसने ऊपर से सील कर रखा है, यानी बंद कर दिया इसने ऊपर से पूरा, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ वेपर्स भी हैं। इसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि लिक्विड और वेपर्स दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में किसी भी स्टेट का चेंज नहीं हो रहा, यानी लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज नहीं हो रहा और वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब क्या, दोनों अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर, यानी लिक्विड वेपर के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम फेज में है। यानी वो ना तो लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा और ना ही वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो खुद ही बोल रहा है। फिर ये कहता है कि दोनों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर इस कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दूं, ठीक है। अब वॉल्यूम को अगर बढ़ा देंगे, जैसे अब देखिए इस कंटेनर का वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया कंटेनर का, मैंने सिंपल वर्ड में लिख रखा है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सडनली इंक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता है। देखिए वॉल्यूम कितना चौड़ा कर दिया मैंने, पहले छोटा सा था, अभी चौड़ा वॉल्यूम कर दिया। अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ा दिया, what is the initial effect of the change on vapor pressure? वेपर्स के प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वेपर का प्रेशर कैसा था, अब आप यहाँ देखिए, जब कंटेनर पहले नॉर्मल छोटा सा था तो लिक्विड और वेपर दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है। अब इन्होंने करा क्या, सिंपल से क्वेश्चन से करवा रहा है, कह रहा है कि अब बताओ मैं अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को बढ़ा दूं, कंटेनर को चौड़ा कर दिया मैंने, बढ़ा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मैंने बढ़ा दिया, तो वेपर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये वेपर चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। वेपर्स कम हो, वेपर का जो प्रेशर होगा ना वो कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा, सोचो, तो गैस जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बड़े वॉल्यूम में, है ना, गैस फैल जाएगी बड़े वॉल्यूम में, और जब गैस बड़े वॉल्यूम में फैल जाएगी तो वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि गैस जो है वो इसके अंदर फैल गई है। अब जैसे मान लो कि जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक आती है 300 ml की, ठीक है, उसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली होती है, ठीक। अब हम जब पीते हैं तो हम उसका वेपर्स प्रेशर कह सकते हैं कि अच्छे खासे प्रेशर लगता है, जब हम पीते हैं उसको लगता है कि हाँ इसके अंदर गैस बहुत अच्छी खासी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं उतनी ही गैस 300 ml में जो गैस भरी होती है, अगर उतनी गैस मैं 600 ml में डाल दूँ, तो अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया उसका, मैंने 600 ml वाली कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप के अंदर 300 ml जितनी मैंने गैस डाल दी, तो क्या आपको अभी भी गैस का उतना ही प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो गैस जो होती है उसमें उस गैस जो होगी वो क्या करेगी, उस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और हमें वेपर प्रेशर कैसे गया, वेपर प्रेशर में कम होता दिखेगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अगर मैंने 300 ml जितनी गैस का कोल्ड ड्रिंक का अगर 600 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैं डाल देता हूँ, तो क्या आपको उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्रेशर पीते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ इसके अंदर गैस है बहुत तीखी लग रही है, क्या उतना ही लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि गैस जो होगी, जो वेपर्स होंगे वो बड़े वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो वेपर प्रेशर हमें कम होता हुआ दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आंसर में भी ये लिख रखा है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सडनली इंक्रीज देन द वेपर प्रेशर वुड डिक्रीजेस इनिशियली, क्योंकि अगर वॉल्यूम को अगर आप बढ़ा देते हो तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ वेपर रिमेन सेम रहेंगे, जो कि वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे सडनली, ठीक है ना। यानी वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो वेपर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, जिसकी वजह से द सेम अमाउंट ऑफ वेपर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लार्जर वॉल्यूम, जो वेपर्स होंगे वो बड़े वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमको क्या दिखेगा कि वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, घट गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ डू द रेट ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन चेंजेस। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, जैसे हमारा पहले कैसा था, हमारा छोटा सा वॉल्यूम था, ठीक है, छोटा वॉल्यूम था, तो ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में थे, ना तो लिक्विड वेपर में जा रहा, ना वेपर लिक्विड में आ रहा, किसी भी प्रकार का हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, यानी दोनों भी स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, और इनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी है, ऐसा नहीं कि वेपर प्रेशर नहीं है, होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर कंटेनर को बढ़ा दिया, कंटेनर को चौड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया गया,
तो उनके एवोपरेशन पे, रेट ऑफ एवोपरेशन पे और कंडेंसेशन, दोनों अलग अलग बातें। रेट ऑफ एवोपरेशन पे और कंडेंसेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो चेंज होंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैंने भी इसके लिए सिंपल सी बात रखी है। अब देखो इधर आते हैं, मैंने एक छोटी सी बात लिखी है आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में बहुत नॉर्मल तरह से आ जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझना है इसको। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो देखो ये चौड़ा हो गया तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवोपरेशन नहीं बढ़ जाएगा। अभी चाय है, चाय को हम कप में पिए या प्लेट में पिए तो आपको ठंडी कब दिखेगी, जाहिर सी बात है प्लेट में जल्दी हो रही होती है, मम्मी प्लेट में डाल दो जल्दी से पी के भाग गए हम अपना, बचपन में यही करते थे। तो सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाने से, जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वेपर्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे ऊपर की साइड से, निकलेंगे। अब ये बताओ, इतना सा सरफेस एरिया है तो इसमें ज़्यादा वेपर बाहर निकलेंगे, या इतना चौड़ा सरफेस एरिया है तो ज़्यादा वेपर्स बाहर निकलेंगे। प्लेट में वेपर ज़्यादा बाहर निकलते हैं ना, चाय की प्याली में कि कप में, चाय की प्याली में निकलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाने पे रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ जाता है, सिंपल। अब दूसरी बात पे आता है कि कंडेंसेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, हम तो वॉल्यूम तो बढ़ा ही रहे, ठीक है, रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन घटेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, रेट ऑफ कंडेंसेशन घट रहा है वॉल्यूम बढ़ाने से, यानी वॉल्यूम जब बढ़ाओगे तो कंडेंसेशन घट रहा है। क्यों भाई, क्यों घट रहा है? मैं तो आपको 2 मिनट बता दी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन घटेगा। अब क्यों घटेगा, इसका रीज़न देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन भाई वेपर्स तो उतने ही है ना। अब वो वेपर्स जब उस वॉल्यूम में डिसॉल्व होंगे, ठीक है, तो कोलिजन क्या होगा, कोलिजन तो कम हो जाएगा ना, वेपर्स तो बढ़ नहीं रहे, वॉल्यूम ही तो बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ जाने से वेपर्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, वेपर्स तो उतने ही हैं। अब वेपर्स जब आपस में कोलिजन होगा, पहले तो पास पास थे, सरफेस एरिया कम था तो कोलिजन वेपर के पास में, वेपर्स के बीच में ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा टकरा रहे थे आपस में। लेकिन अब ये मान लो ये दूर दूर है, ठीक है, क्लास में जब बच्चे, क्लास छोटी होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो आपस में टकराव ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमने बड़े हॉल में बैठा दो, बड़े क्लास में बैठा दो तो जाहिर सी टकराव कम हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो गैसेस आपस में कम टकराएंगी, और जब गैसेस आपस में कम टकराएंगी तो कारण क्या होगा कि वो टकराएंगी तभी तो कंडेंसेशन होगा, बिना टकराए थोड़ी ना बच्चे अपनी स्टेट चेंज कर देगा। ठीक है ना, तो जब टकराएंगी नहीं गैसेस तो कंडेंसेशन भी नहीं होगा। ठीक है ना, यानी होगा लेकिन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। अब मैं वॉल्यूम को और बढ़ा दूंगा तो कंडेंसेशन और घट जाएगा। अगर मान लो इसका उल्टा दे रखा होता कि ये कंटेनर इतना है, कंटेनर को और छोटा कर दूं, अगर कंटेनर को छोटा कर देता, एरिया और छोटा हो जाता तो गैसेस और टकराती तो कंडेंसेशन और बढ़ जाता। यानी वॉल्यूम अगर घट जाता ना तो कंडेंसेशन बढ़ जाता, क्योंकि टकराव बढ़ जाता वॉल्यूम के बीच में, गैसेस के बीच में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है, what happened when equilibrium is restored finally and what will be the final vapor pressure। क्या होगा अगर इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाए? क्या मतलब है इसका? इक्विलिब्रियम का रीस्टोर होने का मतलब है कि रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर होगा, यानी जितना इवोपरेट भाप में तब्दील हो रही है, लिक्विड वेपर में तब्दील हो रहा है, उतना ही वेपर कंडेंस करके लिक्विड में तब्दील हो जा रहा है। तो इसमें ये कह रहा है क्या होगा अगर इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा, यानी जितना लिक्विड भाप में वेपर में कम तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वेपर्स किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में। कंडेंसेशन यही होता है, वेपर से लिक्विड में तब्दील होना, है ना। तो ऐसा क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर, फाइनल वेपर प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है ना भाई, जब लिक्विड से वेपर में तब्दील हो रहा है उसका रेट, लिक्विड से वेपर में तब्दील होने का रेट और वेपर से लिक्विड में तब्दील होने का रेट बराबर है, तो फाइनल वेपर प्रेशर भी तो ओरिजिनल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सिंपल। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो।